तो हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी और अब चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर शुरू करते हैं। आप सभी को शुभ संध्या। और आज मंगलवार है, 3 जून की तिथि है और ये बैठक जो है ये थोड़ी असामान्य है क्योंकि हम लोग अपनी बैठकें गुरुवार को करते हैं। परंतु इस हफ्ते चूँकि हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण इवेंट है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसीलिए हम लोग अपनी गुरुवार की बैठक को मंगलवार को कर रहे हैं, जो कि इस सप्ताह के शुरू में है। और मुझे यहाँ पर आज की बैठक में बहुत सारे लोगों को, जो सामान्य लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको देखकर बहुत खुश हूँ और बहुत सारे लोग जो अनुसरण करते हैं खबरों का स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, वो हमारी रिकॉर्डिंग भी देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप सभी लोगों को भी मैं मेरी तरफ से बधाई। तो आप सभी को मैं यहाँ पर ग्रीष्म की शुरुआत की सभी को मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और ये जो जो ग्रीष्म ऋतु है, ये ग्रीष्म ऋतु तापमान की वजह से ही गर्म नहीं होने वाली है और जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर 40 डिग्री तक का तापमान जा रहा है। परंतु स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी ये ग्रीष्म जो है वो भी काफ़ी गर्म रहने वाला है, क्योंकि 2025 के ग्रीष्म में हम लोगों जो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स होने वाले हैं, जो कि जो कि डॉक्टर यूनिस्की द्वारा, जो कि संस्थापक हैं इस कंपनी के, वो इन सभी इवेंट्स में बैठक होंगे और एक इवेंट जो है वो आने वाला है इस शनिवार को 7 बजे या साढ़े 9 बजे भारतीय समय के अनुसार। और आपने हमारी वेबसाइट पर, हमारे चैनल पर ज़रूर खबरों को देखा होगा और आपने उन सभी अ, हमारी खबरों का स्वागत हुआ है। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी निवेशक हैं, उन सभी के लिए ये बधाई की बात है। तो आप मुझे बताएँ कि जो लोग, जितने भी हमारे निवेशक हैं, जो बैठक अगले 5 दिनों में होने वाली है, क्या आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और जब आपको पता चला, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने इस इवेंट के बारे में लिखा? तो मैं यहाँ पर कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोई कह रहा है कि वाक़ई में हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस बैठक का, हम इंतज़ार कर रहे हैं इस बैठक का। और अटॉर्नी कह रहे हैं कि जी हाँ, बिल्कुल, मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। तो मैं यहाँ पर तो आप सभी के जवाबों से मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बैठक का। योजन लिखते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मेघदेश का भी, उन्होंने भी यही लिखा है कि हम लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये वाक़ई में एक बहुत ही भव्य इवेंट होने वाला है और मुझे अलग-अलग येस दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वाक़ई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है सभी निवेशकों के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर हम लोग कुछ ख़ास खबरों के बारे में जानेंगे और हम लोग जानेंगे यूएस की खबरों को भी, और वो भी किससे? डॉक्टर यूनिस्की के श्रीमुख से। और हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार की बातचीत, व्यावसायिक बातचीत चल रही है और ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से वित्तीय और प्रौद्योगिकियाँ, जो प्रक्रियाएँ हैं, वो किस प्रकार से उनका कार्यान्वित किया गया है, ताकि जो जो कि यूएस में जो अमेरिकन कंपनी की संस्थापना की जा रही है, वो किस प्रकार से वो धन उगाहने की प्रक्रिया को शुरू करेगी, ताकि इस हब को वो, और पूरी की पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया को वो कैसे जो है वो उसका शुभारंभ करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि आप लोग वहाँ पर ज़रूर हों और आप जो है अपने पार्टनर्स और अपने निवेशक, जो कि इतने बड़े सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहे हैं पिछले 11 सालों में, उनको भी आप ज़रूर आमंत्रित करें इस बैठक के अंदर। और चूँकि ये सभी पार्टनर्स को प्रभावित करेगी, सभी निवेशकों को प्रभावित करेगी यूएसडी के अंदर, तो इस इवेंट के लिए हमें तैयारी पूरी रखनी चाहिए। एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ख़ास इवेंट होगा, जो केवल और केवल प्रौद्योगिकी से ही नहीं जुड़ा होगा, जो कि परंतु हम लोग जो हैं
उस बैठक में खबरों को भी सुनेंगे जो कि हमारे फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म से भी प्रासंगिक होंगी। हम लोग उस तिथि के बारे में जानेंगे कि कब हमारा जो है वो रीब्रांडिंग वेबसाइट जो है माइक्रोन ग्लोबल वो कब पुनः श- उसका उसका माफ कीजिएगा उसका कब शुभारंभ होगा। और और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही मील और बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होगा। तो जब मैं ग्रीष्म 2025 की बात कर रहा हूँ तो ये काफ़ी गर्म रहने वाला है और ये वाकई में बहुत गर्म रहेगा। तो आप लोग जो हैं इसके अंदर भाग ले सकते हैं और बहुत सक्रिय रूप से आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस तिथि को भी जो है कहीं ना कहीं लिख लिया होगा। शशिकांत जी कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। यदि आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही है हिंदी कक्ष में तो मुझे एक बार बताएं। और हम लोग एक ऑनलाइन इवेंट भी करने भी हम लोग जो है ऑनलाइन इवेंट करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग होगी। हमारे पास 7 भाषाएं होंगी उस इवेंट के लिए। और इस तो जो लोग अलग अलग कारणों से जो इस इवेंट के अंदर सीधा प्रसारण से वो नहीं जुड़ पाएंगे तो वो रिकॉर्डिंग जरूर देख पाएंगे। और उसको हम लोग अपने पूरे की पूरी आधिकारिक वेबसाइट्स और चैनल्स के ऊपर साझा करेंगे। और ये आप लोग सभी लोग जो हैं वो अपने अपनी भाषा में इसको देख पाएंगे और आप अपनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको डिलीवर की जाएगी, वो आपको दी जाएगी। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लिंक है इस इवेंट का वो एक दिन पहले दिया जाएगा, शुक्रवार को दिया जाएगा। तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और आज डब्ल्यू सिस्टम्स की वेबसाइट के ऊपर होगा। एक दिन पहले शुक्रवार को ये लिंक आपको प्राप्त होगा। तो तो मॉडरेटर आप स्क्रीन सेवर को हटा दें और मुझे आप आगे कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विताली कह रही हैं कि अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और मैं अब आपको देख पा रही हूँ। तो आप मुझे पिन कर सकते हैं और अगर आप मुझे देखना चाहें तो अब हम लोग जो हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हुई। और यहाँ पर हम जो है फ्लैगशिप रोलिंग स्टॉक की बात करते हैं जो कि इस न्यूज़ की तरफ मैं संकेत दूंगा। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर क्या है यदि हम स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। heard or seen that news. So far off, right? So Alexander right away wrote 120 kilometers per hour. Indeed, Karat in the United Arab Emirates was tested at 120.5 kilometers per hour, which is a huge achievement because the way it moves. Well, let me put it this way, friends, before I express my opinion about it, please tell me what impressed you. Just give me 1 second. I see some technical issue here. ये कहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा एक एक क्षण दीजिए। यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है। क्या आपको आवाज आ रही है? हिंदी चैनल पर स्पष्ट आवाज आ रही है? एक बार जांच कीजिए। और क्या तो एक बार हम लोग इंतजार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज आ रही होगी। कुछ संकेत दीजिए। तो तो मुझे लगता है कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। और तो दोस्तों भारत के सभी सहभागी आप मुझे प्लस दबाकर बताइए यदि आप हिंदी के अंदर अनुवाद को सुन पा रहे हैं तो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो
तो विताली कह रही हैं कि मैं वीडियो नहीं देख पा रही, तो आपको वीडियो ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ पर देख पा रही हूँ और सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे आपका दृष्टिकोण सुनना चाहूँगा, और इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में बात करें, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये किस प्रकार था, ये किस प्रकार दिखाई दे रहा था। मुझे एक क्षण दीजिए। और हम लोग यहाँ पर एक झलक देखेंगे वो महत्वपूर्ण इवेंट का, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं यहाँ पर इसको साझा करने वाला हूँ, अपनी स्क्रीन को साझा करने वाला हूँ, और देखेंगे कि किस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पर दो वीडियोस हैं, तो आप लोगों के लिए एक क्षण दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आधिकारिक वेब संसाधनों को देखेंगे, यूट्यूब चैनल को देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक अलग प्रारूप में, एक अलग फॉर्मेट में भी इस चीज़ को दिखाना चाहूंगा। एक क्षण दीजिए। तो दोस्तों, क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? मुझे कुछ बताइए, फीडबैक दीजिए चैट के अंदर कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो प्राप्त किया है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आधिकारिक वेबसाइट से निकला है, परंतु मैं आपको एक जो है एक लंबा वीडियो भी दिखा सकता हूँ। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और अगर तो देखिए, यहाँ पर ध्रुव जी कह रहे हैं कि आवाज़ थोड़ी धीरे है। मैंने आवाज़ तेज़ की है, मुझे उम्मीद है कि अब आवाज़ ठीक होगी। बहुत बढ़िया। तो मुझे कुछ प्रतिपुष्टि दीजिए कि आपको आवाज़ अब ठीक आ रही है। तो ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा वीडियो है जिसके अंदर आपको इसकी गति का अंदाज़ा चलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद राज जी। और चलिए एक और देखते हैं। तो क्या आपको आपको आवाज़ आ रही है जब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ? तो क्या आपको आवाज़ आ रही है इसकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप इसकी आवाज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि जो यूट्यूब का जो वीडियो है, वो वो उसको जो है बहुत सारी जो जो पृष्ठभूमि पर आवाज़ें थीं, जो कि रिकॉर्ड हुई हैं यूट्यूब के वीडियो में, और जो पृष्ठभूमि की जो आवाज़ थी, उसने जो है माइक्रोफ़ोन को पूरा का पूरा भर दिया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि क्या आवाज़ है। एक बार फिर से देखते हैं ये रोलिंग स्टॉक को।
बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग जो हैं चर्चा कर सकते हैं कि हमारे अपनी फीडबैक को और अपने दृष्टिकोण को कि आपको वाक़ई में जब आपने इस टेस्ट वीडियो को देखा तो आपको आपको क्या महसूस हुआ? इसके बारे में ज़रूर हमें जो है वो बताएँ। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक हवाई जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, परंतु इतनी आवाज़ नहीं जितनी हवाई जहाज़ की होती है। ओल्गा पूछ रही हैं कि क्या क्या ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि जो गति है उस वीडियो के ऊपर, क्योंकि आप इसको जो है आप गाड़ियों को भी पृष्ठभूमि में देख सकते हैं और उसकी गति की तुलना कर सकते हैं। एक मेरे पास जो है एक बड़ा वीडियो और भी है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप ज़रूर अपनी टिप्पणियाँ जो हैं वो मुझे ज़रूर बताएँ और मैं आपको पूरा का पूरा जो 45 सेकंड का वीडियो है वो दिखाना चाहूँगा, ताकि जो भी संदेह आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, यदि गति की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, तो उन सभी को हम जो है उनका समाधान निकालेंगे। तो आप अपनी टिप्पणियों को जो है वो ज़रूर साझा करते रहें और हम मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और अब ये 45 सेकंड का वीडियो है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सायत में समान रूप से जो गाड़ियाँ जो हैं, वो जो एक हाईवे है, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये एक जैसे कि एक ट्रक जा रहा है, जो कि एक सीमेंट ट्रक है और उसके बाद हमारी जो यहाँ से जो करात है, वो आ रही है। और अब आप तुलना कीजिए गति की, जो गाड़ियों की गति है, वो 60 या 80 किलोमीटर होगी हाईवे के ऊपर और इसी के साथ-साथ आपके पास ये करात है, जो कि और अब आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि वो गाड़ियों को जो गाड़ियाँ जो विपरीत दिशा से आ रही हैं और अगर आप इसको देखेंगे कि ये जो कराट है वो बहुत तेज़ गति से चल रही है, यदि हम तुलना करते हैं उन गाड़ियों की जो कि हाईवे पर राजमार्ग पर चल रही हैं। और एक बार और इसको देखते हैं, इसको पुनः देखते हैं। अब आप देखिए कि कितने जो 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 इस ऐसा लग रहा है कि ये केवल और केवल हवा में लहरा रही हैं और आप देखें कि कोई भी जो है वो कंपन नहीं है या अतिरिक्त कोई भी जो ध्वनि नहीं है जब जहाँ पर जंक्शन पॉइंट्स हैं, उन जब भी करात उनके ऊपर से जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की टिप्पणियाँ पढ़ता हूँ, इससे पहले कि मैं अपनी टिप्पणी करूँ, तो गुलनारा कह रही हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हवाई जहाज़ उड़ रहा है। माया कह रही हैं कि ये एक ऐसा हवाई जहाज़ है जिसमें आवाज़ कम है और गति बहुत बढ़िया है, मशका लिख रही हैं। ओल्गा ने पूछा है कि क्या ये वाक़ई 125 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी? तो देखिए, आपके पास ये मौका था कि आप जो है, जो गति की तुलना कर सकते हैं करात की और हाईवे के ऊपर जो गाड़ियाँ थी। तो आप देख पाएँगे कि ये बहुत अ, जो गाड़ियाँ जो हैं वो 60, 80 या 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चल रही होंगी। शशिकांत ने लिखा बहुत बढ़िया और ये ऐसा लग रहा है कि ये एक हवाई जहाज़ है, जहाँ पर टेक ऑफ करने से पहले प्लेन जो है वो चलता है। लेनिसॉव कह रहे हैं कि हम लोगों को जो आवाज़ है उसको कम करना होगा और
और फिर गोल्ड जैन ने लिखा है कि अगर कोई कोई विद्यालय अगर हाईवे के करीब होगा तो क्या होगा। तो ये किसी ने लिखा कि हवाई जहाज की तरह है लेकिन ध्वनि कम है। और किसी ने लिखा कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी बहुत शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, और जी हाँ, वो बिल्कुल होगा। फिर अलेक्जेंडर ने लिखा कि ये तो बहुत बढ़िया है, और फिर ग्रेगरी कह रहे हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि 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 आप जो है करात की तुलना जो है वो आप धरती से कर रहे हैं, और करात के पास ज़्यादा फायदे हैं। और कोई कह रहा है कि हम लोग वाकई में कजाकिस्तान में इंतज़ार कर रहे हैं, इसका ऊपर यात्रा करना बहुत अच्छा लगेगा। और गुलनारा देखिए, हम लोग जो है कुछ ना कुछ जो है वो कजाकिस्तान में ही कुछ सामान की नहीं, और दूसरे देशों में भी इंतज़ार कर रहे हैं, और ये बहुत दूर नहीं है जब स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी और दूसरी प्रौद्योगिकियां जो हैं वो पूरे के पूरे विश्व में इनका बोलबाला होगा। और मैं अपने जो जो कमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, कि मैं ये देख रहा था कि ये कितना कितना सौम्य रूप से ये जो है ये करात चल रहा था। और अम, जब डॉक्टर यूनिस्की ने 2013-14 में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो यूनिबस और रोलिंग स्टॉक जो है अ, वो जो है वो चलेंगे, उन्होंने कहा कि ये एकदम बिल्कुल लहराएंगे, शांत रूप से चलेंगे, और बहुत ही हल्के ट्रैक्स के ऊपर चलेंगे। तो ये वाकई में बहुत हल्के वजन के हैं। और वाकई में, और अगर आप जो है अगर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर अगर आप चल रहे हैं तब भी आप जो है महसूस नहीं करते हैं उस गति को। और मैंने, अगर हम आवाज़ की बात करें, तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, परंतु ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आप जो हैं कि ये जैसे कि फुसफुसाहट होती है। तो अगर आप देखें कि अगर आप अपने शहर में अगर देखेंगे कि जो ट्रैम्स हैं वो 5 से 10 गुना ज़्यादा आवाज़ करती हैं, और यूनिबस जो हैं या वो जब तो 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 ऐसा लगता है कि ये वाक़ई में जो हवा जो है वो पत्तों के झुरमुट से निकल कर जा रही है, और बिल्कुल एकदम फुसफुसाहट सी होती है। और इसीलिए ये सारे के सारे जो जो ये प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं, जो परीक्षण हैं वो किए जा रहे हैं, और अभी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और अगर हम रोलिंग स्टॉक की आवाज़ की बात करते हैं, तो डॉक्टर यूनिस्की की जो टीम है, वो लगातार तरीके से इसको और बेहतर बना रहे हैं, और पिछले जितने भी डिज़ाइन हैं, जितने भी रोलिंग स्टॉक का उत्पादन किया गया है, तो उसके अंदर आवाज़ का, शोर का भी जो है वो प्रबंधन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग सभी प्रदर्शनों को देखेंगे, सभी विशेषताओं को देखेंगे, तो नॉइज़ सप्रेशन जो है वो, जो उसकी आवाज़ को जो दबाना है वो, तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। यदि आप खास खास तरीके से यदि आप किसी शहर के यातायात की बात करते हैं, ट्राम की, ट्रॉली की, इन सभी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं। कई बार जो रोलिंग स्टॉक से भी And also, internal combustion engine cars are noisy too. So the smoothness of the flow of the movement, the lightweight structure, and also no extra noise produced at the juncture point between कोई भी अतिरिक्त जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है, जहाँ पर अगर हम लोग जंक्शंस की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जो है 2015 या 2016 में की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो लोग थे वो जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो आवाज़ थी उसके बारे में शिकायत कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि वाकई में ये चीज़ जो है ये काम नहीं करेगी, और जो आज हम देख रहे हैं
वो बिल्कुल ही विपरीत है, जो कि ये इस चीज को भी बताता है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल समर्थ है और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जाएगी। और यहाँ पर वाकई में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो है मैं यहाँ पर जो है वो मैं बधाई देना चाहूंगा, और डॉक्टर यूनिस्की को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उनकी देखरेख में हो रही हैं, उनके प्रबंधन में हो रही हैं, और उनकी प्रौद्योगिकी जो है वो और बेहतर और बेहतर और आधुनिक होती जा रही है। तो जो प्रौद्योगिकी है वो हमेशा मैं जो जो है वो बेहतर और बेहतर होती जाएगी, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर नित्स्की को एक चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता के रूप में उनको बधाई देना बनता है। और एक और तथ्य है जिसके ऊपर हम लोगों को भी बधाई मिलनी चाहिए, क्योंकि हम में से प्रत्येक ने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को धन देकर हमने इसका समर्थन किया है। हम लोगों ने अपना वित्तीय निवेश ही नहीं किया है, बल्कि हम लोगों ने इस कंपनी की साख के ऊपर भी निवेश किया है। कुछ लोग एक एम्बेसडर की तरह कार्य कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं इस परियोजना के ऊपर आधारित थे, केंद्रित थे। कुछ लोग जो हैं वो इस परियोजना में जो है वो 2014 से जुड़े हुए हैं, आज से ठीक 12-13 साल पहले से। तो ये आपका भी जो है वो वाकई में जो है ये आपका आपका भी योगदान है। तो वाकई में अगर आप बात करें तो ये हीरा है, हीरा। और अलीना कह रही है कि हम सभी को बधाई, गुलनारा कह रही हैं कि हम लोगों को गर्व है कि हम लोग जो है हमने जो है इस परियोजना का समर्थन दिया किया है। और कुछ अंग्रेजी जो टिप्पणियां हैं उसको भी मैं यहाँ पर उनका भी अनुवाद करना चाहूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज ठीक आ रही होगी। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी तक जो है वो मैंने खबर में देखा वियतनाम के अंदर की ये जो परियोजना है ये स्कैम है, सुरेंद्र कह रहे हैं, सुरेंद्र कुमार वर्मा। तो ये हम इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। और तो वो कह रहे हैं कि जो स्काईवे ट्रांसपोर्ट कंपनी, देखिए सुरेंद्र, देखिए स्काईवे ट्रांसपोर्ट कंपनी तो कोई चीज नहीं है। अब ये यूएसटी है या यूएसटी इंक कॉरपोरेशन है, और ये कह रहे हैं कि ये धोखाधड़ी की परियोजना है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये परियोजना और इससे सब जुड़ी हुई चीजें हैं, ये कैसे धोखाधड़ी या स्कैम हो सकता है? आप बताएं कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, जो भी कुछ नकारात्मक वीडियो रिकॉर्डिंग या जो लेख हैं, ये बहुत आम बात है, और ये पूरे 11 सालों में ये काफी आम बात रही है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपने अपने स्वयं की आंखों से कि सभी परीक्षणों को देख पा रहे हैं, सभी उत्पादों को देख पा रहे हैं, और लोग कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। और लोगों के पास अगर इसका कोई प्रमाण है तो ठीक है, नहीं तो ये केवल आरोप और आरोप ही है। तो सुरेंद्र वर्मा, अगर मैंने आपके नाम का सही उच्चारण किया तो मुझे बताइए, आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि क्या ये प्रौद्योगिकी, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये क्या ये धोखाधड़ी या ये स्कैम हो सकती है, जब इंजीनियरिंग कंपनी जो है यूनेस्की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन इंक जो है, उनको जो है R&D कंपनी की स्थिति दी गई है, उसका पद दिया गया है। तो क्या ये कोई स्कीम ऐसी हो सकती है जो जहां पर जो राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स, राष्ट्रीय मानक जो है वो केवल और केवल इस प्रकार के यातायात के लिए जो है वो स्टैंडर्ड्स या फिर मानक जो है वो विकसित किए गए हैं इस प्रौद्योगिकी के लिए, इस श्रेणी के लिए। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सभी मानकों को पारित कर चुकी है। वो मानक जो कि राष्ट्रीय समिति ने बनाए हैं, और और यूएई में भी इसको पूरी की पूरी मान्यता
दी गई है। कंपनी ने जो है वहां पर यातायात परिवहन दुबई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। माफ कीजिएगा, नेपाल के अंदर भी एक हस्ताक्षर हुआ है, एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री ने और और उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और यातायात मंत्री जो कि भारत के हैं, जो कि उन्होंने उन्होंने व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर नित्की के साथ उनसे वो मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उनसे उनसे मिले हैं, जहां पर वो बात कर रहे थे रॉकेट रहित जो जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे थे। और एक और जो एसयूवी करके एक अ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है यातायात के क्षेत्र के अंदर, जो कि प्रमाण पत्र देती है, प्रमाणीकरण करती है कुछ भी जो यातायात से जुड़ा हुआ होता है, प्रक्रियाओं से, जैसे कि इंजीनियरिंग विधि या इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं को। तो यूएसटी की जो सामूहिक कंपनियां हैं, ये तो उनके पास बहुत सारे दर्जनों प्रमाण पत्र हैं जो इस संगठन से उनको प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर यूनिस्की के पास 200 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो है इनको रिकॉर्ड किया गया है पूरे के पूरे जीवन में। तो ये बताइए कि ये किस प्रकार से धोखा हो सकता है, ये किस प्रकार से स्कैम हो सकता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वियतनामी मीडिया के अंदर उस लेख को मैंने भी देखा, मैंने उसका वीडियो भी देखा जो कि आप बता रहे हैं, परंतु हमारे लिए और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से, और बहुत सारे निवेशक जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक वाकई में एक नकारात्मक पब्लिसिटी के लिए लेख दिया गया है। और देखिए, बहुत सारे प्रतिस्पर्धी भी हैं जो ये नहीं चाहते कि हम सफल हों। तो 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 सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि हमारी साख के ऊपर जो है वो आक्रमण करें और हम लोगों को कहें कि हम धोखाधड़ी वाली कंपनी है। तो ये लेख जो है ये है, और हम आश्चर्यचकित नहीं हैं, और कोई बहुत बुरी बात नहीं है, परंतु हाँ, हम लोगों को उनको कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो सुरेंद्र जी, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया होगा। और दोस्तों, आप क्या, जो मैं कह रहा हूँ, जो दृष्टिकोण मेरा है, जो बात मैं कह रहा हूँ, क्या आप मेरे से सहमत हैं? और मुझे बहुत सारे जो लेख हैं हमने अपने जीवन में देखे हैं जो कि नकारात्मक रहे हैं। ट्रॉल्स जो हैं वो कभी भी स्मार्ट नहीं होते हैं। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि जब स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो वो जब और बढ़ेगी, तब हमारे पास ट्रोल्स और होंगे जो ट्रोल्स हम लोगों को करेंगे। और बहुत सारे लोग जो है वो झूठ भी बोलेंगे। और बहुत सारे जो लोग हमारा भला नहीं चाहते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। क्योंकि हम लोग जो हैं इस समय एक ऐसे क्षेत्र में है जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी क्षेत्र माना जाता है। ओल्गा ने लिखा है कि जी हाँ, नतीजे अपने आप में स्वयं बात करते हैं। देखिए, ओडेसा के अंदर मेरा जो शहर है, और आप जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तथ्य पता है। इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी सोचना चाहें वो सोच सकते हैं, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, परंतु हमें पता है कि तथ्य क्या है और चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो इनको बोलने दीजिए, इनको ट्रोल करने दीजिए। और डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो वो परंतु आप उनकी आत्मकथा पढ़ें। और यहाँ पर मेरे पास एक बहुत बड़ी किताब है जो कि सबसे ऊपर है। और ये किताब जो है, इसके अंदर जो है हम लोग पूरे ग्रह के यातायात की बात की गई है। एक और बहुत ही दिलचस्प किताब है जो कि एक आत्मकथा है, जो मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। मुझे एक क्षण दीजिए। माफी चाहूंगा, वो मुझे मिल नहीं रही, लेकिन वो भी डॉक्टर यूनिस्की के लिए है। आप केवल आत्मकथा पढ़िए डॉक्टर यूनिस्की की, जो कि वाकई में जो है वो इजाद करता है बहुत सारी चीजों के। तो और आप लोगों ने क्या लिखा है?
मुझे बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर नित्सकी के सपने को पूरा होते हुए देख के लिए, और सभी के लिए जो 2014 से हमारे साथ जुड़े हैं और जो आज भी जुड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि ये वाकई में एक सपना जो है वो पूरा हो रहा है। और दूसरे लोगों को यदि आप नीचे दिखाएंगे तो आप अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। तो कोई कह रहा है कि नतीजे अपने आप में स्वयं बात करते हैं, और मैक्सिम कह रहे हैं कि जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और किसी ने ये भी लिखा है कि कुत्ते के भौंकने पर हाथी अपनी चाल नहीं बदल देते हैं। सूरज ने भी कुछ लिखा है। और तो ये हमेशा ऐसा ही होता है महान चीजों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम हेनरी फोर्ड के बारे में क्या कहते थे, और जो राइट ब्रदर्स थे उनके बारे में, स्टीवनसन्स के बारे में, जो कि बोइंग जिन्होंने बनाया, जिन्होंने पूरे विश्व को बदल दिया। आपको याद है कि एप्पल के उत्पादों के साथ क्या हुआ, और स्टीव जॉब्स को कितना सुनना पड़ा। और कोई भी, हर एक नवाचार जो है वो इस प्रकार का बर्ताव उसके साथ किया जाता है, और बहुत सारा आलोचना उसको उसको मिलती है। और लोग, जो राइट ब्रदर्स थे, जब उन्होंने पहला अपना एक 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 गत्ते का उन्होंने जहाज बनाया, तो किसी ने कहा था कि अगर हवा से ज्यादा भारी कोई चीज होगी तो वो कभी जो है वो उड़ नहीं सकती। तो जी हाँ, बिल्कुल, कि कोई भी चीज जो, तो मुझे लगता है कि यही चीज वो कह रहे थे। और देखिए, उनको हमने गलत साबित किया है। तो सभी जो वैज्ञानिक हैं उनको 19वीं और 20वीं सदी में यही सुनने को मिला। तथियाना कह रहे हैं कि इन लोगों को जो ट्रोल करते हैं उनको जेल भेज देना चाहिए, जो ऐसे लेख लिखते हैं। देखिए, कंपनी जो है इस अपने साख के लिए लड़ाई कर रही है। और कई बार हम लोग कोर्ट में भी इन कुछ केसेस को लेकर जाते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं तो उनको जो है वाकई में इंसाफ, उनके ऊपर इंसाफ की लाठी चलनी चाहिए। और तो चलिए, हम ये निर्भर करता है कि सीमाएं क्या हैं। और तो एक टीवी शो है जिसका नाम है लेट देम स्पीक, इनको बोलने दीजिए, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और हम लोग अपने लिए एक चिन्ह छोड़ रहे हैं, जो कि डॉक्टर यूनिट्सकी का गर्व है, गौरव है। तो वत्सल्या ने लिखा है, और ये एक और टिप्पणी है जिसको मैं यहाँ पर अनुवाद करना चाहूंगा। तो सुरेंद्र वर्मा कह रहे हैं, ये कहा कि उन्होंने वियतनामी लेक के बारे में जिन्होंने चर्चा की थी, कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इसी प्रकार की जो खबर थी वो 2020 में भी प्रकाशित की थी। वो गलत खबरों को जो है वो प्रसारित कर रहे हैं। तो लोग जो वहां पर निवेशक हैं उनके मनोबल को तोड़ेगा, और जब नए निवेशक हैं वो इससे दूर रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि जब समय आएगा तो इसका उत्तर मिल जाएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपके टिप्पणी का आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। परंतु इससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को पूरी की पूरी जो संदर्भ है उसको समझना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये लेख और ये टिप्पणियां कहाँ से आ रही है। तो एक बार जब हम लोग इसको समझ जाते हैं कि किसने इन लेखों को लिखा है, तो तब पता चलेगा कि ये लेख क्यों लिखे गए हैं, और फिर उसके बाद जो है इन चीजों को बताया जा सकता है। एक और टिप्पणी देखते हैं। तो रवि वल्के ने लिखा है कि जो रोम था वो एक दिन में नहीं उसका निर्माण हुआ था। एलेना कह रही है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो हम आगे बढ़ रहे हैं यही बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेगरी कह रहे हैं कि मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने करात को अपने कार्यान्वयन तक लेकर गए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी एक अच्छी खबर का। तो ये वाकई में बहुत अच्छी खबर है। और वियतनाम में भी
भी एक अच्छी जो है अ, जो अब ये चीजें जो हैं, जो चीजें अब हो रही हैं, ये दिखा रहे हैं कि जो लोग हमारा अहित करना चाहते हैं, वो वाकई अब उनको उनकी जगह दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि रोलिंग स्टॉक नहीं चलेगा, डॉक्टर यूनिट्स स्कैमर है, धोखेबाज हैं, ये सब नकली है, ये सारी की सारी चीजें गत्ते की बनी हुई हैं। और अब हमारे पास क्या है? अब जो है जो सीआईएस के क्षेत्र में बहुत कम समय में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग विद्यालय है, उनकी जो इंजीनियरिंग कंपनी है वो बेलारूस में एक शोध अनुसंधान है। और उनके प्रौद्योगिकी के लिए बहुत सारी कंपनियां बनी हैं, और कंपनियों के पास अब कमर्शियल परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। तो ये केवल और केवल जो है केवल 10 साल के अंदर हुआ है। तो तो 16 तरह के अलग अलग रोलिंग स्टॉक्स हैं, अलग अलग ट्रैक्स हैं, और एक इंजीनियरिंग स्कूल है जो कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ी उत्पादन की फैसिलिटी लगी हुई है। उत्पादन जो जो वहां पर संयंत्र लगे हैं, जो कि पूर्वी यूरोप में सबसे बड़े संयंत्र हैं। तो ये सारी की सारी खबरें जो अब हम लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी हैं। और ये केवल यही दर्शाती हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल सही चुनाव किया था हमने 2014 में। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोग जो है कंपनी के पिछले दो दो हफ्तों में जो भी चीजें हम लोगों ने की हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स और खबरें आई हैं। का रात का परीक्षण भी हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है प्रमाण है। और एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, और मैं इसको बार बार दोहराऊंगा भी, और मैं थकूंगा नहीं दोहराते हुए, कि क्यों हम लोगों को यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो है जीटीआई के माध्यम से उसको फंडिंग करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, जैसे कि आवाज को कम करना, या फिर कि चीजों को बेहतर बनाना जिनको बेहतर किया जा सकता है। और डॉक्टर यूनिट्स की बहुत बुद्धिमान है, और वो मास्टर हैं, वो जो उसमें भी वो करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, जो उन्होंने जो इजाद किया उसके अंदर क्या बेहतरी करनी है वो भी उनको पता है, उसको और कैसे बेहतर बनाना है वो भी उनको पता है। तो इससे हम लोग अपने प्रतिस्पर्धियों से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। जो तो वो प्रतिस्पर्धी जो कि इस बाजार में आगे चलकर उतरेंगे। तो हम लोगों ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त की है, और अगला जो कदम होगा वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होगी। और उसके लिए जो है कूलिंग सिस्टम्स की आवश्यकता होगी, मोटर सिस्टम्स की आवश्यकता होगी, हजारों अलग अलग तरह के संयंत्र लगेंगे, इंजीनियरिंग संयंत्र लगेंगे, और पूरा का पूरा एक प्रणाली जो है वो बनाना होगा। और डॉक्टर यूनिस्की कह रहे हैं कि उनके जो रोलिंग स्टॉक है और जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है, और आने वाले भविष्य में हाई स्पीड प्रौद्योगिकी जो है वो कम जटिल नहीं है। यदि हम इसकी तुलना जो है हवाई जहाज की निर्माण से करते हैं, उसके परीक्षण से करते हैं, और उसको उड़ाने की प्रक्रिया से करते हैं, तो मैं यही कह रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो जीटीआई द्वारा की जा रही है। ये फंडिंग जो है वो जीटीआई द्वारा की जा रही है। और जो मुख्य कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, जो कि जिनके पास ये होल्डिंग कंपनीज हैं, उनका कार्य है कि ये सुनिश्चित करना कि जो भी फंडिंग है वो की जा सके आर एंड डी गतिविधियों के लिए और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए। और हम इनको जो है नवाचार की गतिविधियां भी बोल सकते हैं, ताकि चीजें और बेहतर हों। जो चीजें बन चुकी हैं उनको और बेहतर कैसे किया जाए। तो लगातार कार्य जो है वो वो आवश्यक है, और उसको जारी रखने के लिए आवश्यक है लगातार फंडिंग। मुझे एक क्षण दीजिए दोस्तों। और अगर हम लोग जो है अपने पिछले बैठकों के विषयों पर वापस जाते हैं, जहां पर हम लोगों ने बात की भुगतान के बारे में, भुगतान के बारे में, लाभांश के बारे में, पुरस्कार के बारे में, और कुछ निवेशकों ने हम मेरे शब्दों को सुना, और उन्होंने ये सोचा
कि जीटीआई पैकेज बेचने के बाद जो पैसा है वो लाभांश में जो है वो दिया जाएगा। देखिए ये बिल्कुल बेकार की बात है। देखिए जो जीटीआई पेरेंट कंपनी जो है या जो सामूहिक कंपनियां हैं वो लगातार तरीके से अपने प्री आईपीओ शेयर्स बेचते रहेंगी जिनको अभी तक बेचा नहीं गया है। और जो पैसा है जो कि बिक्री से जो कि प्री आईपीओ शेयर्स के पैकेजेस से जो है वहां से हम लोग नवाचार के कार्य संचालन का वित्त पोषण करेंगे। वो जो है एको टेक्नो पार्क में तीसरे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। आपने इसके बारे में जो है बहुत बार सुना भी है कि जो जो कार्य करना है वो अभी बहुत ज्यादा कार्य करना है। और हम लोगों को 100% लाभांश प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 2026 के अंदर, जो कि 2025 के प्रदर्शन पर आधारित होगा, हम लोगों को लगातार तरीके से प्री आईपीओ शेयर्स को बेचना होगा, पैकेजेस को बेचना होगा, ताकि कंपनी जो है वो लगातार तरीके से पुनः निवेश कर पाए अपनी गतिविधियों के अंदर। और इससे ये होगा कि जो जो मुनाफा है वो पुनः निवेशित नहीं होगा। तो तो इसीलिए जीटीआई जो है वो अपने जो प्री आईपीओ शेयर्स पैकेजेस हैं वो उनको बेचना चाहता है, ताकि जो नवाचार की गतिविधियों को जो है वो वित्त पोषित किया जा सके। तो यही चीजें जो हैं जिनके ऊपर मैं ध्यान देना चाहूंगा, लगातार तरीके से ध्यान केंद्रित करूंगा। हमें ये समझना होगा कि क्राउड इन्वेस्टिंग की जो प्रक्रिया है ये लगातार क्यों चल रही है। और हमारे पास दो कमर्शियल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, फिर भी हम लोग अभी भी वित्त पोषण की बात कर रहे हैं, जो है कि कार्गो यातायात और यात्री यातायात। और यही डॉक्टर नित्स्की कर रहे हैं कि उनके अपने अपने उत्पाद को बेहतर बना रहे हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि ग्रीष्म में हमारे पास एक प्रमोशन थी, और कुछ पैकेजेस जो कि उस प्रमोशन में हम लोगों को जो कि हमने आवंटित किए थे बेचने के लिए। और अभी भी कुछ पैकेजेस जो हैं वो अभी तक बिके नहीं हैं, जो कि डिस्काउंट जो कि हम लोगों ने अप्रैल और मई में दिया था। हमारे पास अभी भी जो कुछ सीमित संख्याएं हैं उन पैकेजेस की, और अभी हम लोग उनको बेच रहे हैं 76 डिस्काउंट 76x से। तो नंबर जो कि संख्या आपके पैकेजेस में बैक ऑफिस में जो आपको दिखाई दे रही है वो अभी भी आपको उपलब्ध दिखाई देगी। और एक बार ये जो पैकेजेस बिक जाएंगे तो ये प्रमोशन जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो अभी भी कुछ पैकेजेस हैं जो बिके नहीं हैं जिनको हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगले हफ्ते ये उपलब्ध होंगे बिक्री के लिए। तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं। और मैं आपको ये बता सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि RSW सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कोई भी समान ऑफर आपको नहीं आएगी जो कि इतने बड़े डिस्काउंट्स जो है कि वो आपके लिए लेकर आएगी। तो दोस्तों अभी भी आपके पास एक हफ्ता है पूरा फायदा उठाने का। खास करके जो कि 7 जून को जो इवेंट कर रहे हैं, और आप नए लोगों को उस इवेंट में जरूर निमंत्रण दें, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कि ये जो जानकारी जो कि हम लोग चीफ इंजीनियर और डिजाइनर डॉक्टर यूनिट्सकी के श्रीमुख से हम लोग उनसे सुनेंगे, और हम सुनेंगे कि किस प्रकार से कंपनी जो है यूएस में विकसित होगी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर शीर्ष प्रबंधक भी वहां पर मौजूद होंगे। श्रीमान जरेस्की जो कि एमिरेट्स की कंपनी के निदेशक हैं, और श्रीमान पेट्रोव जो कि जो कि उप महानिदेशक हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इंक के। और उनके जो शब्द हैं उनके भाषण से हम लोगों को पता चलेगा कि हर एक परियोजना के क्या क्या मील पत्थर प्राप्त हो चुके हैं, और और क्या क्या कार्य संचालन और क्या क्या कार्य जो है हर एक परियोजना में होते हैं। और हम लोग जो है कुछ अंदरूनी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। और कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं जो कि तो तो ये कोई तथ्य नहीं है, परंतु मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानकारी आप लोगों को जरूर प्राप्त होगी। तो इसीलिए मैं आप सभी से ये
आह्वान करूंगा कि आप अपने दोस्तों को, नए लोगों को, अपने पार्टनर्स को उस इवेंट में जरूर बुलाएं, खास करके वो लोग जो अभी भी निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको निवेश करना है कि नहीं। तो ये वाकई में एक एक खुली बैठक है, परंतु सीमित स्थान उपलब्ध है। और जो जो जानकारी जो हम जो सुनने वाले हैं वो बहुत ही ठोस जानकारी होगी, जो कि तथ्य होंगे। और साथ ही साथ जो है आने वाला समय कैसा होगा उसके बारे में भी अनुमान लगाया जाएगा, और मैं भी जो है आपसे नई जानकारी को साझा करूंगा। और और आने वाले जो 2025 का जो बाकी का जो समय है वो किस प्रकार होगा, हम लोग किस प्रकार से जो नया प्लेटफॉर्म माइक्रोन ग्लोबल को हम शुरू करने वाले हैं उसका शुभारंभ करेंगे, पुनः ब्रांडिंग कैसे करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपको 7 जून को बताई जाएंगी। तो एक बार फिर आपको उस इवेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और कुछ मैं यहाँ पर जो है चैट में जो है वो टिप्पणियों को पढ़ना चाहूंगा। तो ये बताइए कि वीडियो कहाँ पर था। ये वीडियो शारजा में बनाया गया है, और यूएई में, और इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो R&D सेंटर की, जहाँ पर हमारे परीक्षण केंद्र है, जहाँ पर हम लोगों ने जहाँ पर कंपनी जो है वो अपने विकास के कार्यों को दिखाती है, उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करती है। तत्याना ने लिखा है कि मेरे पड़ोसी कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि कुछ भी स्काईवे से नहीं होकर आएगा। तो स्काईवे पुराना नाम है। और मैंने जैसा कि कहा कि मैं यहाँ पर आपसे जो है वो जो है वो बहस नहीं करना चाहता हूँ, परंतु इसी के साथ साथ मैं जो है बातचीत नहीं करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये कंपनी की साख के ऊपर को प्रभावित करेगा। देखिए, कुछ लोग होंगे जो हम पर विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग हमसे कभी भी सहमत नहीं होंगे, ये उनका हक है। परंतु जो लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं, वो उनको आप बैठकों में उनको बुलाइए, उनको 7 जून की जो बैठक है उसमें जरूर निमंत्रण दीजिए। तो मुझे एक क्षण दीजिए। तो तो दोस्तों, ये डॉक्टर यूनिस्की जो थे वो कॉल कर रहे थे, और वो कुछ चीज़ वो पूछ रहे थे कुछ इवेंट के बारे में। और तो मैं उनको बाद में उनसे फ़ोन करता हूँ, ताकि बेहतर तरीके से उनके साथ चर्चा कर सकूं। और मैंने ये कहा कि हम बैठक कर रहे हैं, तो चलिए अपनी बैठक के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए इस टिप्पणी को मैं एक बार अनुवादित करता हूँ। श्रीमान, डॉलर का हस्तांतरण की दिक्कत को जरूर समाधान निकालिए RSW अकाउंट के अंदर, क्योंकि मेरे टीम के अंदर बहुत सारे निवेशक हैं, वो जो है डॉलर का हस्तांतरण नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे, और भारत में खासकर जहां आंतरिक हस्तांतरण को लेकर, इंटरनल ट्रांसफर्स को लेकर। और हम लोग जो है उस मुद्दे के ऊपर दोबारा नहीं जाएंगे, आंतरिक हस्तांतरण की बात नहीं करेंगे। मैं सुझाव दूंगा कि आप जो है वो जो जो भी जो जो भी इस समय आपके पास तरीके हैं अपने अकाउंट को फंडिंग करने के, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। माइक्रोन ग्लोबल में हो सकता है कि कुछ और विकल्प हो, लेकिन अभी स्थिति यही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं पैकेजेस के बारे में, जो कि 2022, 2023 और 2024 में पार्टनर्स ने खरीदे हैं। उन्हें पूरे तरीके से उसके भुगतान नहीं किया है अभी। और हमारे क्लाइंट हैं एक प्लेटफॉर्म पर जो कि निवेशक बने, और 10 किश्तों में से उन्होंने केवल 6 का भुगतान किया, और 4 अभी भी बाकी हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अनुबंध के अनुसार जो डिस्काउंट रेट है वो हम लोगों को पुनः उन उसकी गणना करनी होगी। और अभी तक हमने नहीं किया है, पर हम इसको करेंगे। और अभी भी जो है भुगतान, बहुत सारी किश्तों की भुगतान नहीं हुई है। बहुत सारे पार्टनर्स ने मुझे सीधा लिखा है, और उन्होंने कहा है कि
कि उनके पास कितना समय है कि वो किश्तों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को ये मौका दे रहे हैं जून के अंत तक, ताकि आप अपने पैकेजेस का पूरा भुगतान कर लें और जो डिस्काउंट आपको प्राप्त हुआ है उसको खो ना दें। तो अगर आपको 3 किश्तें देनी है या 4 या 5 किश्तें देनी है, तो आपके पास अभी भी मौका है कि RSW सिस्टम्स पे आप कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब हम माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर चले जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर एक जो है वो स्वतः ही, यानी कि ऑटोमेटिक पुनः गणना की जाएगी। जो डिस्काउंट रेट होगा वो आपकी जितनी किस्तें भरी हैं उसके अनुसार दिया जाएगा। यानी कि आपको जो डिस्काउंट दिया गया था वो आपसे ले लिया जाएगा, जो प्रमोशन के दौरान दिया गया था जब आपने खरीदारी शुरू की थी किश्तों में। तो यानी कि अब आपके पास 1 महीना और है कि आप अपनी बाकी की किश्तों का, बकाया किश्तों को आप पूरा भुगतान करें। अगर आप मौजूदा पैकेजेस को आप भुगतान कर रहे हैं नियमित तौर पर, तो आप चिंता मत कीजिए, तो सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से नए प्लेटफॉर्म पर चली जाएंगी। परंतु मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने जो है देरी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक अपनी किस्तें पूरी नहीं भरी हैं। क्योंकि डिस्काउंट उस समय बहुत ज्यादा थे, तो अभी भी आपके पास समय था कि आप जून के अंत तक इन भुगतान को, जो किस्तें अभी तक आपने नहीं की हैं, पूरी नहीं की, उनको पूरा कर दीजिए। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि 2020 से मेरे पार्टनर ने अभी तक पूरी की पूरी किस्तों को नहीं भरा है। तो जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी भी एक मौका दे रहे हैं जून के अंत तक सभी पार्टनर्स को, और उसके बाद हम लोग पुनः गणना करेंगे डिस्काउंट के रेट की। तो हम लोग यहाँ पर अपनी शर्तों को रखना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर्स को जो है बीच रास्ते में मिलें। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ शर्तें रखी हैं, और यदि आप उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग वो डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग अपने पार्टनर्स को ये भी जो है ये आज्ञा देते हैं कि वो दो किश्तों का भुगतान अगर उन्होंने नहीं किया है तो हम लोग फिर भी समय देते हैं। परंतु लोगों ने 4 4 5 5 किश्तों का भुगतान नहीं किया है। तो जितना भी आपका बकाया है जून के अंत तक आप इसको दे दीजिए, आपके पास मौका है। नहीं तो आपका जो डिस्काउंट रेट है उसको पुनः उसकी गणना की जाएगी और आपको नुकसान होगा। तो ये आज की खबरों में इतना ही। तो हम लोग जो है गुरुवार को बैठक नहीं करने वाले हैं, और अब हम लोग फोकस ग्रुप के साथ बैठक करेंगे जिनके अंदर 200 से ज्यादा सदस्य हैं। हम लोगों ने एडनिक्स रियलिटी ऐप का परीक्षण करना चाहते हैं। तो ये जो गुरुवार, आने वाले गुरुवार को हम लोग पहली बैठक करेंगे फोकस ग्रुप के साथ, जो कि सक्रिय रूप से इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो गुरुवार को 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार हम लोग इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे। नतीजे आपके साथ साझा करेंगे परीक्षण के समय के बाद। और हम लोग आपको इसके नतीजे दिखाएंगे, और साथ ही साथ आपको अवसर देंगे कि जो हमारे जिन लोगों ने हमें परीक्षण किया है, और उनको लाइव सुनेंगे, और अगर उनके फीडबैक को सुनेंगे कि ये टूल कितना बढ़िया है, कितना दक्ष है, और ये किस प्रकार से माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टूल जो है वो आपके काम को कितना सहज और आसान बना देता है। और जब आप क्राउड इन्वेस्टिंग गतिविधि करेंगे तो भी वो कितना आसानी से आप इन चीजों को नवाचार तरीके से आप दिखा सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सक्रिय रूप से इवेंट की तैयारी करेंगे इस शनिवार को 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, 7 बजे ईस्टर्न यूरोप समय के अनुसार। अपने पार्टनर्स के साथ जो है सक्रिय रूप से कार्य करें, उनको बताएं इस इवेंट के बारे में, और उनको बताएं कि ये एक एक्सक्लूसिव इवेंट है जो साल में एक बार होता है। और डॉक्टर यूनिस के हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स से, और ये जो इवेंट है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। खास करके जहां पर हम लोग अपने रीब्रांडिंग की बात करेंगे अपने प्लेटफॉर्म की। तो हमारे पास एक अलग जो है वो बदला हुआ फॉर्मेट होगा। और एक बार आप माइक्रोन ग्लोबल के साथ ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत बड़ा, आपको जो है फायदा होने वाला है। और बहुत सारे लोगों के लिए
ये वाकई में चीजों को जो है उस पहेली की, जो वो पहेली को सुलझाना चाह रहे हैं उसको वो सुलझा पाएंगे, उसके संकेत, उसके उत्तर उनको माइक्रोन ग्लोबल के माध्यम से मिलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन हब जो कि यूएस में बन रहा है, जो कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जिसका ध्यान केंद्रित है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से जो है 7 बजे ईस्टर्न यूरोपियन समय के अनुसार 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार शनिवार को मिलना चाहूंगा। मैं इंतजार करूंगा आपका। और फोकस ग्रुप के समूह से, फोकस ग्रुप से हम लोग मिलेंगे गुरुवार को इसी समय। तो मैं बहुत ज्यादा प्रश्न अब नहीं लूंगा, क्योंकि अब हमारे पास समय खत्म हो चुका है आज का। और विक्टर, आपने जो रिवर्स पेड बैक की बात की है प्री आईपीओ शेयर्स की, तो ये जो उत्तर है ये पिछली बैठकों में मैंने दिया है। तो आप रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं और आप अपना उत्तर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जो आने वाला हफ्ता है वो शुभ हो। और आपको अभी फिर याद दिला दें कि प्री आईपीओ शेयर्स के जो पैकेजेस हैं वो अभी भी बाकी हैं और बहुत अच्छे डिस्काउंट पर प्राप्त हो रहे हैं। अपने पार्टनर्स को आप जो है वो निमंत्रण दें, अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, शनिवार की बैठक के लिए। और मैं जो आपको कहना चाहूंगा कि ये जो आपका जो हफ्ता है वो बहुत उत्पादकता से परिपूर्ण हो। और साथ ही साथ जो ग्रीष्म ऋतु है 2025 की, वो आपके लिए बहुत सारे अच्छे नतीजे लेकर आए। क्योंकि अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार ग्रीष्म की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपसे फिर भेंट होगी शनिवार को 7 बजे ईस्टर्न यूरोपियन समय के अनुसार और भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे। तो हिंदी दर्शकों, हिंदी कक्ष के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। आपसे भेंट होगी अगली बैठक में नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।